है ना। ब्रूसिलोसिस का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो या ना सुना हो। तो ये ब्रूसिलोसिस जो है ये जानवरों से, ये आप देख रहे हैं इन जानवरों से फैलता है। ये ब्रूसिलोसिस के कई केसेस देखे गए थे। ये बीमारी विशेष तौर पर मवेशी जो है, जैसे गाय हो गई, बैल हो गई, बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, ऊंट हो गए, इनके रक्त से, ठीक है, इनके रक्त से या इनके जो मांस है, इनके मांस से, इनके शरीर से निकले हुए अलग अलग भागों से, चाहे वो उनका यूरिन हो, चाहे इनके कोई भी तरल पदार्थ जो इनके शरीर से, इनका मल हो, मूत्र हो, उनसे जो निकला हुआ जो पदार्थ है, उससे ये बीमारी हुई जिसका नाम है ब्रूसिलोसिस, विशेष तौर पर मवेशियों की वजह से। तो ब्रूसिलोसिस एक जीवाणु संक्रमण है जो विभिन्न ब्रूसेला प्रजातियों के कारण होता है और ये मुख्य रूप से मवेशी, सुअर, बकरी, भेड़ और कुत्तों सहित पशुधन को प्रभावित करता है। मनुष्य संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने, दूषित पशु उत्पादों का सेवन करने या वायुजनित जीवाणुओं के सांस लेने से संक्रमित हो जाते हैं। जैसे कई कसाई खाने होते हैं, तो ये कई कसाई खानों में जब जानवरों को मारा जाता है तो इनके शरीर से बैक्टीरिया हवा में चले जाते हैं, एयरबॉर्न होते हैं और एयर के जरिए दूसरे लोगों में फैल जाते हैं। तो ब्रूसिलोसिस जो है ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि ये कई मवेशियों से इंसानों में फैला था, ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा सबसे आम संचरण संक्रमित जानवरों के बिना पाश्चुरीकृत दूध या पनीर के माध्यम से होता है। यानी अगर किसी जानवर का दूध इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको पाश्चुरीकृत नहीं किया जा रहा है, पाश्चुरीकरण की जो प्रक्रिया थी वो एक वैज्ञानिक ने हमें बताई थी जिसका नाम था लुई पास्चर, ठीक है। लुई पास्चर को विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा ही नाम दिया जाता है। लुई पास्चर वो वैज्ञानिक था जिसने पाश्चुरीकरण के बारे में हमें बताया, जिसको पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क भी कहते हैं। पाश्चुरीकरण, इसको दूध का पाश्चुरीकरण कहेंगे। तो ये दूध के पाश्चुरीकरण में क्या होता है, दूध को 70-80 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है। अब इतने उबालने में इसके अंदर कोई जीवाणु है तो वो मर जाता है। तो ये लुई पास्चर ने ये प्रक्रिया बताई थी। दूसरा इन्होंने किण्वन की प्रक्रिया बताई थी जिसमें कैसे शर्करा से, कैसे शुगर से अल्कोहल बनाया जाता है, उसको फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और तीसरा उन्होंने रेबीज की वैक्सीन के बारे में बताया था। तो रेबीज की वैक्सीन जो है, रेबीज का जो टीका है उसका श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है, लुई पास्चर को जाता है। रेबीज का टीका बताया, इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, कुत्ते वगैरह के काटने से होता है, फिर पानी से डर लगना चालू हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दूसरी चीज जो है इसी के अंदर जो मैंने आपको बताई, इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को भी लुई पास्चर ने बताया था, किण्वन की प्रक्रिया जिसमें शुगर से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल का मतलब होता है C2H5OH। तो इस प्रोसेस को बनाने में शुगर का और ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर कच्चा दूध पिया जाए तो ब्रूसिलोसिस फैलने का डर है, या उसका कोई भी उत्पाद, दूध का उत्पाद जो है अगर उसमें वो बैक्टीरिया आ गया, अब उससे जो भी उत्पाद बनेगा वो सीधे तौर पर अगर कोई व्यक्ति उसका सेवन करता है तो उसके शरीर को प्रभावित करता है, जो देखा गया ब्रूसिलोसिस में, जो विशेष तौर पर मवेशियों में देखा गया। तो सांस लेने से भी संक्रमित हो जाता है और सबसे आम संचरण संक्रमित जानवर के बिना पाश्चुरीकृत दूध या पनीर के माध्यम से होता है। मानव से मानव संचरण अत्यंत दुर्लभ है, यानी किसी इंसान से ब्रूसिलोसिस नहीं फैलता इतना जितना किसी जानवर से इंसान में फैल जाता है। वो चाहे वायु संचरण हो, चाहे इनके शरीर का मलमूत्र हो, चाहे इनके शरीर से निकला हुआ जैसे कसाई खानों से, जैसे मैंने बताया, और या इनके उत्पादों से, दूध, इनका दूध है उस दूध के उत्पाद का प्रयोग किया जा रहा है और उससे भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित हो जाता है। तो ये सारी चीजें विशेष तौर पर देखने मिली ब्रूसिलोसिस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे परमाणु मिशन पर, है ना।